हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 36 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नैना लाइब्रेरी बोलकर स्पोर्ट रूम की तरफ जा रहा है गधा। वाणी मन में, ओले अब कैसे मनाऊं मैं। वीर तो नाराज हो गया। मेघा वाणी के कान में, जल्दी जा वरना कहीं कोई और आ गई उसकी लाइफ में तो। वाणी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वाणी के अलावा उसने कभी किसी और के बारे में सोचा भी ना तो जान ले लूंगी मैं उसकी। मेघा, वो ही तेरे प्यार में दीवाना हो रहा है, तुझे तो कोई असर ही नहीं है। वो नाराज हो, परेशान हो। वाणी, परेशान? मेघा, तुझे क्या करना है? मनाना है तो जाकर मना ले ना, बेचारा वो इतना प्यार करता है तुझसे। और तो वाणी उठकर वीर के पीछे चले जाती है। मेघा शरारत भरी स्माइल करती है। वीर रूम में फुटबॉल ढूंढने लगता है। वाणी वीर के पीछे से फुटबॉल हाथ में लिए, इसे ढूंढ रहे हो? वीर पलटकर वाणी को देखता है और फिर वापस वाणी की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। वीर अपने आप से, नहीं, आज जब तक ये बोल नहीं देती तब तक पिघलना नहीं है। वाणी, खुद से क्या बातें कर रहे हो? वीर पलटकर, फुटबॉल दो। वाणी, ले लो। वीर बॉल लेने के लिए बढ़ता है। वाणी से चिढ़ाती हुई इधर उधर भागने लगती है। वीर उसके पीछे जाती थी। वाणी, ये क्या है? बॉल दो मुझे। वाणी बचती हुई, हाँ तो ले लो ना वीर, एक एक शब्द बहुत प्यार से बोलती हैं। वीर तो उसकी आवाज़ में ही खोने लगता है, पर खुद को रोककर, आज तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा मैं। वीर आखिर में वाणी को पीछे से पकड़ ही लेता है। वीर, अब बचकर कहाँ जाऊँगी? वाणी, ये लो आपकी बॉल और मुझे जाने दो। वीर अपना हाथ वाणी के पेट पर सरका कर अपने होठ उसके कान के पास ले जाता है। इतना तुमने परेशान किया है, उसका बदला तो बनता है। वाणी उसकी तेज सांसों को अपने कान पर महसूस कर रही थी। वीर उसके इतने करीब था कि उनके बीच से हवा भी नहीं जा सकती थी। वाणी की सांसें भी तेज हो गई थी। वीर ने उसकी गर्दन पर आए बालों को हटाया। वीर की अंगुली की चुभन वाणी के शरीर को कपकपा गई। वीर ने धीरे से अपने होठ वाणी की गर्दन पर रख दिए। वाणी को तो जैसे करंट लगा हो। वीर का हाथ हटाने की कोशिश करती है, पर वीर बाबू तो पूरी मदहोशी में थे। वीर वाणी के कान को चूमकर, और कितना सताने का इरादा है, कह दो ना जो मैं कब से सुनने को बेकरार हूँ, कहते हुए अपनी पकड़ ढीली कर देता है। वाणी दूर होकर, आप बहुत बुरे हो। वीर मुस्कुराकर, अच्छा वैसे मानना पड़ेगा, असल मायने में तो मेघा ही मेरी साली साहिबा है। एक इशारे को बखूबी समझा उसने। वापस वाणी की तरफ कदम बढ़ाता है और वाणी पीछे की तरफ खिसकती है। वाणी के पीछे दीवार आ जाती है। दांत पीसकर इस मेघा की तो। वीर वाणी के दोनों ओर हाथ रख लेता है। अब बोलो, कितना बुरा हूँ मैं? वाणी की तरफ झुकती हुई बोलता है। वाणी अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को रोककर, जाने दो, कोई आ जाएगा। वीर अपना गाल वाणी के सामने कर देता है। वीर, एक किस कर दो इस पर, फिर चले जाना। वाणी, थप्पड़ खाना है? वीर वाणी की कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। वाणी आंखें बड़ी करके वीर को देखती रहती है। वीर, मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तुम इतनी आंखें क्यों बड़ी कर लेती हो? वाणी, वीर? वीर प्यार से, हाँ वाणी। वाणी, सर आप यहाँ? वीर झटके से दूर होकर पीछे देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वाणी वीर को जीभ और ठेंगा दिखाती हुई चले जाती है। वीर सर के पीछे के बालों को सहलाता है और जो हुआ उसे सोच मुस्कुराने लगता है। वाणी कैंटीन में जाकर, मेघा तू अभी तक यहीं है? तू तो आदि के साथ डेट पर जाने वाली थी ना? मेघा मन में,
ये क्या बोले जा रही है? इससे पता है आदि के साथ अकेले रहना मतलब। नहीं नहीं। मेघा वाणी को आंखें दिखाती है। वाणी मुस्कुराकर, अरे इसमें शर्माना क्या, डेट ही तो है, फर्स्ट नाइट थोड़ी है। आदि इसे आपके साथ अकेले बाहर जाना था, इसीलिए तो आपके दोस्त को वापस भेज दिया। आदि मेघा से, अरे तो बोला क्यों नहीं तुमने? मेघा कुछ बोलती उससे पहले ही वाणी, इसे शर्म आ रही थी आपसे बोलने में, अब बैठे क्या हो, जाओ ना। आदि बहुत खुश हो जाता है, मेघा की तरफ हाथ बढ़ाकर, चले? मेघा जबरदस्ती मुस्कुराती हुई अपना हाथ आदि के हाथ पर रख देती है। वाणी मेघा को गले लगाकर धीरे से, और बनो जीजू की साली, तू तो जानती है वाणी हिसाब अधूरा नहीं रखती। दूर हटकर बत्ती से दिखाती हुई, एंजॉय। मेघा वाणी को घूरती है। वाणी मुस्कुराकर फ्लाइंग किस कर देती है। मेघा के दिल की धड़कन तो अभी से ही बढ़ गई थी। आदित्य बाइक लेकर मेघा के सामने आता है। मेघा, आप आज बाइक लाए? आदि, नहीं, लाया तो कार ही था, पर दोस्तों का कहना है कि भाभी को बाइक पर ही ले जा, तो बाइक ले आया दोस्त की। मेघा, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? आदि, बैठो फिर बताता हूँ। मेघा बैठ जाती है। अब कहो। आदि, ताकि तुम मुझसे चिपक कर बैठो, और हंसते हुए बाइक झटके से आगे बढ़ा देता है, जिससे मेघा के हाथ उसके कंधे पर आ जाते हैं। मेघा मन में हो गए शुरू, और कंधे से हाथ हटाकर बाइक को पीछे से पकड़ लेती है। आदि, तुम चाहो तो मुझे पकड़ सकती हो। मेघा अपना हाथ आदि की कमर की तरफ बढ़ाती है, फिर पीछे कर लेती है। थोड़ी देर बाद फिर बढ़ाती है। इस बार आदि उसका हाथ पकड़ अपनी कमर पर रख देता है, और बाइक के मिरर से मेघा को देखने लगता है। मेघा भी थोड़ा कंफर्टेबल होकर उसके कंधे पर सर रख देती है। बाकी सब अभी से मिलने जाते हैं। वो अकेला मोबाइल में कुछ देखकर हंस रहा था। सबके जाते ही वो मोबाइल साइड में रख देता है। नवीन, इतना किस बात पर हंस रहा था? अभी हंसती है। अरे मोबाइल में वीडियो देख रहा था। वीर की तरफ देखकर, कार के स्टीयरिंग गियर सब पीछे वाली सीट पर भी होते हैं ना। वीर गुस्से से अभी को देखता है। नवीन भी वीर को देखकर हंस देता है। वाणी, ये क्या बकवास है, पीछे की सीट पर कब से? अभी शरारत से, वो तो वीर बताएगा, है ना वीर? वीर अनजानों की तरह कंधे उचका देता है। नैना, तुम वीडियो ही देखने दो। वीर जबरदस्ती मुस्कुराती हुई अभी के बगल में बैठकर धीरे से, तू भाई है मेरा, मैं जानता हूँ तो किसी को ये नहीं दिखाएगा, कहती हुई सबकी तरफ देखकर झूठा मुस्कुरा देता है। नैना, तू क्यों बत्ती से दिखा रहा है? अभी धीरे से, मैं दिखाऊंगा। वीर अभी के गाल खींचकर, क्या चाहिए वो भोग। नैना, वाणी और वर्षा उन दोनों को ऐसे बात करते देख हैरान थी। समझ तो कुछ आ नहीं रहा था, बस उनका यूं हंसना उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। आदि अभी मुस्कुराती थी। 15 मिनट में एक पनीर चीज पिज्जा। वीर उसे घूर कर, बिल्कुल नहीं। वर्षा, क्या नहीं? वीर, इससे बाहर का खाना मना है, और ये पिज्जा ही कह रहा है। अभी, यार इतने दिनों से दलिया खिचड़ी दाल खा खाकर पक गया हूँ मैं। आई जस्ट वांट टू चेंज माई टेस्ट, सोच ले वीर, वरना। वीर अभी को घूर कर, जा रहा हूँ, बस ब्लैकमेल करवा लो, तू ठीक हो जाए एक बार, इतना मारूंगा ना। अभी, नवीन, और क्या था यार वो? हाँ याद आया, मैं उससे बहुत। वीर, नवीन चल, देर हो रही है, पिज्जा लाना है साहब का, कहती भी निकल जाता है। नैना, वर्षा और वाणी को उनकी बातें बिना सिर पैर की लग रही थी। नवीन वीर से बताने देता ना, वैसे भी सबको पता है तो वाणी से प्यार करता है। वाणी को भी पता चल ही जाता कि तू कैसे दीवानों की तरह चाहता है उसे। नशे में भी एक ही नाम था तेरी जबान पर, वाणी। वीर, हाँ
पर उस समय मैं नशे की हालत में हूँ, तो बस इसीलिए नहीं चाहता कोई देखे उस वीडियो को। आदि और मेघा एक रेस्टोरेंट पहुँचते हैं और रेस्टोरेंट के टेरेस पर टेबल लेते हैं। टेरेस काफ़ी आकर्षक था, पौधे लगे थे, ग्रीन कारपेट बिछा था और ब्लू पर्दे लगे थे। वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। वेटर आया और ऑर्डर लेकर चला गया। वो दोनों बैठ जाते हैं। धीमे धीमे रोमांटिक सॉन्ग चल रहे थे। मेघा और आदित्य को एक दूसरे का साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था। आदि ने मेघा के हाथ पर अपना हाथ रखा। मेघा भी बस मुस्कुरा दी। आदि ने मेघा के हाथ पर किस किया तो मेघा की नजरें झुक गई। फिर वो दोनों डांस करने लगे। आदि ने मेघा को बिल्कुल अपने करीब कर रखा था। मेघा की धड़कनें तो ट्रेन की रफ्तार से भी तेज हो रही थी। डांस करते हुए ही आदि ने मेघा के चेहरे के बाल पीछे किए और उसके गाल पर किस कर दी। मेघा ने कुछ नहीं कहा तो आदि ने अपने दोनों हाथों में मेघा का चेहरा लिया और उसके माथे को चूम लिया। मेघा शर्माकर उसकी बाहों में समा गई। दोनों कुछ देर एक दूसरे के गले लगे खड़े रहे। फिर वेटर ऑर्डर ले आया और उनकी टेबल पर रखकर चला गया। आदि की नज़रें मेघा पर ही थी। मेघा, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? आदि, सोच रहा हूँ फिर कब तुम्हें इस तरह देख पाऊँगा। मेघा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी तो एक सेमेस्टर बाकी है ना। आदि, हाँ जानू, पर इंटर्नशिप के लिए तो जाना होगा ना। और एग्ज़ाम में भी कम टाइम रहा है तो अब कॉलेज शायद ही आना होगा। मेघा उदास हो जाती है। आदि उसके करीब बैठकर उसके गले में हाथ डालकर उसके सिर से अपना सिर लगा लेता है। आदि, जाने से पहले एक बार और मिलने की कोशिश करूँगा, अब तो स्माइल कर दो। मेघा नाम में गर्दन हिला देती है। आदि उसके बचपने को देख मुस्कुरा देता है। आदि, अगर नहीं मुस्कुराई तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। मेघा हैरानी से आदि को दूर धकेल कर, ये क्या जबरदस्ती हुई भला? आदि उसकी कमर पर हाथ रखकर, स्माइल करो वरना, कहते हुए थोड़ा झुक जाता है। मेघा, बड़े बेशर्म हो आप। आदि रोमांटिक अंदाज में, इसमें बेशर्मी कैसी, बस मेरे होठ तुम्हारे होठ से। मेघा खींचकर आदि के मुंह पर अपना हाथ रख देती है। चुप रहिए बिल्कुल, क्या क्या बोलते हो। आदि उसकी हथेली पर किस कर देता है। मेघा अपना हाथ हटाकर, पास्ता ठंडा हो रहा है। आदि का एक हाथ अभी भी मेघा की कमर पर ही होता है और दूसरे से खाने लगता है और बीच बीच में मेघा की कमर पर अपनी अंगुलियां चला देता है, जिससे मेघा सिहर जाती है और आदि को देखने लगती है। पर आदि तो अपनी ही मस्ती में था।